ठीक है बच्चों, तो हम पहाड़ पर जाने वाले हैं। क्या तुम जानते हो वो कौन सा पहाड़ है? वो वाला। बिल्कुल योशिनागा मैम के ऊंचे नीचे बालों जैसा। क्या कहा शिनचैन, तुम्हें मेरे बाल इस पहाड़ की तरह लगते हैं? मैं तो उसके पीछे वाले पहाड़ की बात कर रहा था। बच्चे भी कितना सच बोलते हैं ना। अगर तुम्हें शैम्पू करने के लिए टाइम ना मिले तो तुम्हारे बाल भी इन सूखी झाड़ियों की तरह हो जाएंगे। सूखी झाड़ियाँ क्या होता है? जो पौधे सूख जाते हैं और मुरझा जाते हैं उन्हें सूखी झाड़ियाँ कहते हैं। तो तुम्हारे बाल सूखे जंगल जैसे हैं। क्या कहा तुमने? जंगल जैसे? सूखे जंगल मतलब? जिस जंगल में पेड़ सूख जाते हैं। सूखी झाड़ी, सूखे जंगल। हेलो, कैसे हैं आप? आप बहुत फेमस हो। नहीं शिनचैन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, इसलिए यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब हेलो जी। अंकल जी नमस्ते। ऐसे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? हेलो से भी काम चल सकता है। मेरा नाम मात्सुजाका है और ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर है। बस थोड़ा और ऊपर। मैम हम ऊपर पहुंचकर क्या करेंगे? क्या करना है? हम पहाड़ पर चढ़ते वक्त कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अंताक्षरी खेल सकते हैं या फिर कोई गाना गा सकते हैं। मेरे हिसाब से आलस करते हैं और हम चुप रहते हैं। अपना मुंह बंद रखो। इस तरह जमाई लेना बंद करो, दूसरे बच्चे भी आलस कर रहे हैं। अब जाकर राहत मिली। ये क्या? अरे अब समझा, कुछ करता हूँ। बदमाश मधुमक्खी। वो तो चली गई। मैं हूँ ही इतना इंटेलिजेंट, जाती कैसे नहीं? तुम्हारी वजह से मैं गंदा हो गया हूँ। एक काम करो, जल्दी से मुझे अपनी वाटर बोतल दो। दूं कैसे? मैंने सारा पानी पी लिया है। अपनी बोतल यूज कर लो। मेरी बोतल में पानी की जगह ऑरेंज जूस है। अरे शिनचैन ऐसा मत करो ना। अरे वाह, कितनी सुंदर बोट है। सुजुकी की बोट, याद रखना जिंदगी एक जंग है। ये तो गई, अब हम भी वापस अपने ग्रुप में चलते हैं। एक दो। ये कौन सी जगह है? कोई परेशानी नहीं है, घबराओ मत। मैं सबको सही रास्ते से लेकर चलूंगा, इसलिए हम सब रास्ता भूल गए। ये सब तुम्हारी गलती है कसामा। बड़ा आया था रास्ता समझाने वाला। हम खो गए। हमें यहाँ से निकालो। मात्सुजाका मैम, मुझे तो लग रहा है कि हम पूरी तरह से खो गए हैं। पहले डिक्शनरी में दिखाओ। ये कोई हंसने का टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम सबको अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, बल्कि मिलकर रहना चाहिए। कसामा अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं, और फिर आइडिया देकर तुम हमें और फंसा रहे हो। तुम हमें जानबूझकर यहाँ फंसाने के लिए तो नहीं लाए हो। मुंह बंद रखो। अगर हमारे पास मैग्नेट और मैप होता तो अच्छा होता। मेरे पास एक मैग्नेट है। क्या सच में? मेरे पास एक मैप भी है। क्या कहा? मैप भी है? फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम आसानी से ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ये तो वेफर्स है। कसामा देखो मैग्नेट। अब कहाँ जाएं? उस अच्छा तरफ। अच्छा। मुझे लगता है बारिश होने वाली है। मैंने कहा था ना बारिश होगी। बारिश से बचने के लिए हमें अच्छी जगह पर जाना होगा। अरे वाह, वो तो एक गुफा है, वहीं चलते हैं। देखिए मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम कल सुबह ही जा ऐसा पाई। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मौसम बहुत ही खराब है, हमें बच्चों को अभी ढूंढना चाहिए। योशिनागा मैडम, आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बस बहुत हुआ, मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती। मैं खुद ही जाती हूँ उन बच्चों को ढूंढने। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बात से ज्यादा मुझे उन बच्चों को बचाना है। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है, ऐसे में तुम भी खो सकती हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें उन बच्चों की कोई चिंता नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में हमें अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे यकीन है वो बच्चे कहीं मस्ती कर रहे होंगे। माँ
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ऐसी बारिश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे घर जाना है। अब हम क्या करेंगे? अरे फूलझड़ी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैं इसे घर से लाया था। ये तो बहुत सुंदर है। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमें ऐसी छोटी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। मसाओ जरा अपने मॉम डैड के बारे में तो सोचो। तुम फिर बकवास करने लगे। ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा, हम सबको मिलकर रहना चाहिए और ऐसा करना हमारे लिए सच्चा सर्वाइवल एक्सपीरियंस होगा। वो हम कैसे करेंगे? हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे ये खाने की चीजें, इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। हम तो पूरा डिनर कर सकते हैं। नहीं, मगर क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खाना खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें ये सारा खाना अभी खा लेना चाहिए। कल की कल सोचेंगे, पेड़ पौधे खा लेंगे और क्या। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये आज के लिए है। चलो खाना शुरू करते हैं। अभी मेरा अदरक वाली गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। मुझे लगता है किसी के पास 100% ऑरेंज जूस है, मैं उसे पीना चाहता हूँ। ये लो। ओके, बस बहुत हुआ। अभी आधा कप कहाँ हुआ है कजामा? इसे मुझे दो, वापस करो। मैंने कहा ना बहुत हुआ। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा खाना पीना हो गया है और अब सोने की बारी है। ठीक है, सोने से पहले कौन पिलो फाइट खेलेगा? मुझे लगता है तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पिलो तो है ही नहीं जो फाइट करोगे। पिलो। क्या ये तुम्हें पिलो नजर आता है? ये पत्थर है। कजामा को क्या हो गया है? वैसे कजामा तुम्हारे पेट से बहुत बढ़िया आवाज आ रही थी। वंस मोर। प्रभु और खाना खाओ। क्या इस पर से जाना ठीक रहेगा? मैं तो जा रहा हूँ। ये अब कजामा, इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है ब्रिज बहुत पुराना है, इसे क्रॉस नहीं करना। ऐसी क्या खुशी की बात है जो तुम सब रो रहे हो? देखो वो मशरूम है। मैंने तो बहुत खा लिया, अब मैं और नहीं खा सकता। आइडिया। वो देखो, वहाँ से धुआं निकल रहा है। बच्चों, मिल गए बच्चे। मत रो बेटा। अरे इसे क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि ये लाफिंग मशरूम है और शायद इन लोगों ने इसे खा भी लिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप चिंता मत कीजिए, कोई सीरियस बात नहीं है। माउंटेन पर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें अननोन मशरूम्स कभी नहीं खाने चाहिए या कोई और प्लांट। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा।